ध्यान देना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया, आज ये बेईमान कहते हैं घर से निकल जाइए। अरे इनका दिया नहीं, बाबा साहब अंबेडकर का दिया संविधान है। इसके लिए, संविधान के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। खत्म करने के पहले अखिलेश जी से जरूर कहना चाहूंगा, आप सोच के चलिए, समझ के चलिए। वक्त आपके साथ है। मैंने इसलिए कहा कि सोच समझ के चलिए। एक इशारा करके जाऊंगा कि आपकी उम्र का कोई अभी बचा नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। जो है वो आपके 15 साल ऊपर के है या 15 साल नीचे के है। और हम उनको भरोसा दिलाते हैं, मंच पे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं उनकी भावनाओं से अपनी भावना जोड़ता हुआ कह रहा हूं कि जो संकल्प उन्होंने याद दिलाया है, हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से अंबेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। दफ्ती पर लिख करके 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बेचारे परेशान हैं। ताली ना बजाओ, एक नारा हमारा सुन के जाओ, हमारा एक नारा सुन के जाओ। जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। बोलो कितने लोग तैयार हो? तैयार हो ना? दूसरा नारा याद कर लो, दूसरा नारा याद कर लो। बंगाल में लगा था खेला हो बे। अब यूपी में क्या नारा होगा? दोनों हाथ उठा के बोलो जोर से, यूपी में खदेड़ा हो बे। कहूंगी कि याद रखिएगा, ये लड़ाई 90 बनाम 10 की है। ये लड़ाई इस देश के कमेरा बनाम लुटेरा की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर होते तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश होते देख आप लोगों से पूछते कि बताओ क्या करना चाहते हो। अगर आज वो होते तो पेरियार, डॉक्टर लोहिया के साथ मजबूती से खड़े होकर के एक बहुजन एका खड़ी कर देते। अगर आज वो होते तो फूले को लेकर, सरदार पटेल को लेकर और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की यात्रा को लेकर के इस देश के पिछड़े समाज से पूछते कि आप अपने देश को और अपने सपनों को कैसे देखते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये लखनऊ का कांसीराम स्मृति उपवन है। थोड़ी देर पहले यहाँ हंगामा और शोर शराबा था, लेकिन शोर शराबा जय भीम के नारों का था, संविधान को बचाने का था। सावित्रीबाई फूले जी हमारे साथ में हैं, इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजिका थी। आज इस मंच पर न सिर्फ अखिलेश यादव आए, बल्कि कांसीराम साहब की बहन भी आई, बाबा साहब के दो पोते भी आए। बसपा के नेता रहे लालजी वर्मा, जो अब समाजवादी पार्टी की तरफ आ चुके हैं, वो भी इस मंच पर थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी पल्लवी पटेल भी इस मंच पर थी। तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स भी, रिटायर्ड जजेस भी इस मंच पर थे। कुल मिलाकर के बौद्धिक वर्ग का एक बड़ा जमावड़ा किया गया था। जिस तरह की उम्मीद मैंने कल के वीडियो में अपने शेयर की थी कि अखिलेश जी वंचितों को लुभाने की कोशिश करेंगे, उनका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, इस कार्यक्रम से वो संदेश जाता हुआ दिखा आपको? निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोग जो भारत के संविधान को मानते हैं, आस्था रखते हैं, आज बहुत खुश नजर आए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो शब्दों का उच्चारण किया, जो उन्होंने सबको लेकर के चलने की बात कही, संविधान की बात की, बाबा साहब की बात की, ऐसा नजर आया कि संविधान को वो भी मानते हैं और संविधान की विचारधारा पर अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से चलने का कार्य करेंगे। आज विकल्प के रूप में पूरा उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को अपना विकल्प तय कर चुकी है और आज लोगों में जोश भी दिखा, लोगों में खुशी भी दिखी और लोगों को अब लग रहा है
कि जिस तरीके से आज मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय भीमराव यशवंत अंबेडकर जी, कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी, बहन पल्लवी पटेल जी, माननीय लालजी वर्मा जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और तमाम हमारे मुस्लिम लीडरान, तमाम हमारे सिख समुदाय के लीडर और तमाम हमारे IAS और तमाम अधिकारी कर्मचारी आज संविधान दिवस पर बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ आज लोगों ने संविधान दिवस को मनाया है। निश्चित रूप से लोगों को विश्वास जगने लगा है कि हमारा दलित, पिछड़ा, मुस्लिम अब एक प्लेटफार्म पर आते हुए दिख रहा है। उनको लग रहा है कि हम आज अगर एकजुट नहीं हुए तो हमारा भारत का संविधान और संविधान में दिया गया कानून खतरे में होगा और हम गुलाम हो जाएंगे। इस गुलामी से बचने के लिए सभी बहुजन समाज के लोग अब एकजुट हो रहे हैं। आज मुझे भी बहुत खुशी हुई। मेरे विश्वास पर लोग आज हमारे इतने बड़े कार्यक्रम में मंच पर आए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बड़े खुले मन से, बड़ी खुले बात में संविधान पर चर्चा हुई। जो भी लोगों ने बोला, जो भी लीडर हमारे बोले, संविधान पर बोले और संविधान कैसे खतरे में है, आज सबको चिंता सता रही है। निश्चित रूप से अब हम संविधान को बचाने के लिए ये आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक भारत का संविधान संपूर्ण रूप से हम लागू जब तक नहीं होता, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मैं तो 2017 से आवाज उठा रही हूँ। आप सभी लोग टीवी, पेपर, रेडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि चाहे वो सदन हो, चाहे वो सदन के बाहर, मैं निरंतर आवाज उठा रही हूँ, जिसके कारण बीजेपी RSS की सरकार में सांसद रहते, मेरा प्रोटोकॉल भी था, पूर्व सांसद रहते, मेरे साथ जो किया गया, जो कृत्य हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, पूरा वायरल हुआ। ये आज केवल संविधान को लेकर, अब बहुजन की आज़ादी को लेकर, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के नाते मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे भी सूचना मिली है कि मेरे घर, मेरी जमीन, कुछ जमीन हमारे चाचा जी की है, उस जमीन पर कब्जा करने की नियत से प्लान बना रखे हैं, लेकिन मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ, सहमने वाले नहीं हूँ। मैं कई बार जेल भी जा चुकी हूँ, बहुत कुछ खो चुकी हूँ, सांसद पद मैंने छोड़ा है, लाखों रुपया मैंने छोड़ा है, सारा लोभ लालच छोड़ा है, मैंने घर छोड़ा है। हम इससे मुझे कोई डरा नहीं सकता, इससे मुझे कोई भयभीत नहीं कर सकता। हम संविधान के लिए, बहुजन की आज़ादी के लिए मैंने कसम खाई है, अपना जीवन न्यौछावर कर चुकी हूँ। जब तक संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो अपनी जानों की आहुतियां भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर संविधान बचा, मेरे न रहने पर अगर संविधान बच जाता है तो हम हंसते हंसते हम अपना कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर संविधान खतरे में हुआ और संविधान नहीं बचा पाए तो हमारा पूरा समाज गुलाम हो जाएगा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र के ही जुबान से आप लोगों ने सुना कि आने वाली पीढ़ी के लिए सभी को एकजुट हो जाना चाहिए, कोई अपना ईगो न लगाए, सब लोग को एक मंच पे आना चाहिए। आपने ईगो की बात की, मंच पे आप जिस तरह की बातें बोल देती हैं, जिस तरह की बयानों में बात कह देती हैं, वो राजनीतिक परिवर्तन से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन की बातें दिखती हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बिना हिस्सेदारी दिए केवल मंची भाषणों से जनता अखिलेश जी की तरफ आ जाएगी क्या? देखिए, इस समय तो बीजेपी को रोकने के लिए विकल्प ही जनता तलाश रही है और वो विकल्प केवल माननीय अखिलेश यादव जी। लेकिन हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी, और बिल्कुल देनी पड़ेगी। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी सबको मिलना चाहिए। ये भारत के संविधान में व्यवस्था है। अगर इसके साथ अगर कहीं नाइंसाफी होती है तो समाज अपने को ठगा हुआ महसूस होगा। भाई, हम तो विश्वास पर उनके साथ खड़े हैं, हम उनको उस कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं तो भागीदारी सुनिश्चित जरूर करना चाहिए, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कहने का मौका ना हो। और कल हमें भी जवाब देना है जनता के बीच में। आज हम उनके लिए वोट मांगेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और कल अगर जनता के मन मुताबिक हम खरे नहीं उतरेंगे तो जनता हमसे भी सवाल करेगी। यहाँ इस पूरे ग्राउंड में मैं देख रहा हूँ कि आपने तमाम महापुरुषों के चित्र लगा रखे थे। तो राजनीतिक परिवर्तन तो स्वाभाविक है, बीजेपी को हटाना जरूरी है आपके हिसाब से, क्योंकि संविधान खतरे में है। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन को कितना जरूरी मानती हैं? कांसीराम साहब की बहन इस मंच पे थी और कांसीराम साहब खुद कहते थे कि बिना सामाजिक परिवर्तन के जो राजनीतिक परिवर्तन होगा वो स्थायी नहीं रहेगा। निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों ने जो राह और रास्ता बनाया है, उस राह और रास्ता पर हम चल रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने बहुत कुर्बानी दी है, तब जा करके सामाजिक परिवर्तन कर पाए। अब इस सामाजिक परिवर्तन को
अगर हम आगे ना ले जा सकें तो पीछे भी ना जाने दें। इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। और किसी को मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, आदमी अपने आप मिट जाता है। तो हमारे इतिहासों को मिटाया गया। आज हमने तमाम सारी फोटो हमने लगाई अपने महापुरुषों को, जो दलित समाज से भी हैं, पिछड़े समाज से भी हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं और आदिवासी समाज से हैं। तमाम महापुरुषों को फोटो लगा करके और मैंने एक समाज के लोगों को संदेश देने का काम किया कि ये हमारे महापुरुष हैं जिनकी कुर्बानी के बदौलत आज हम यहाँ तक हैं। तो आज उन्होंने जो रास्ता बनाया उस रास्ता पर हमें आपको चलने की जरूरत है। हमारे महापुरुषों ने अगर कुर्बानी न दी होती तो हम यहाँ नहीं होते। और महापुरुष जो हमारे हुए ज्यादातर पिछड़े समाज के लोग हुए, पिछड़े वर्ग के लोग हुए हैं, चाहे वो साहू जी महाराज हों, चाहे वो पेरियार रामास्वामी नायकर रहे हों और चाहे वो ललित सिंह यादव रहे हों। जो हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, जो संघर्ष किया है, उस रास्ते पर हमको चल करके सामाजिक परिवर्तन की तरफ बढ़ना चाहिए। और बिना समाज को इकट्ठा किए बिना सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसके लिए जरूरत है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की। और ये पहल आज से शुरुआत हुई है, इसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा। सावित्रीबाई फूले ने निश्चित तौर पर बड़ा दिल दिखाया है। अमूमन लोग जब अपनी रैली आयोजित करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, भीड़ जुटाते हैं, तो अन्य पार्टी के नेताओं को जगह उस तरीके से नहीं देते। लेकिन सावित्रीबाई फूले ने कोशिश की कि पिछड़े और दलित यूनिटी को बनाने के लिए, माइनॉरिटी की यूनिटी को बनाने के लिए तमाम सारे नेताओं को मंच पर बैठाला, उनको मौका दिया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता अगर इस चीज की ओर देख रही थी कि यूनिटी बनेगी कैसे, तो इस कार्यक्रम से एक बड़ा संदेश निश्चित तौर पर जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस कार्यक्रम के बाद उथल पुथल होना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोग उनको बीजेपी के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं तो इस संविधान का, इस सामाजिक न्याय का सही अर्थों में पालन करना पड़ेगा। अपनी अपनी जाति को आगे बढ़ाना सामाजिक न्याय नहीं है। जब हम कुर्सी पर बैठे हैं तो वंचित को उठा करके गले लगाना सामाजिक न्याय है। देखते रहने नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।